हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार राज। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियोस में कहा था कि मैं आप लोगों को एक नई सीरीज वेब टेक्नोलॉजीज पर प्रस्तुत करूंगा। तो उसी क्रम में मैं आपके सामने वेब टेक्नोलॉजी पर एक सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें ये मेरा पहला वीडियो है जो आपको बताएगा कि वेब टेक्नोलॉजी क्या है और किस लिए यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब क्यों। वेब आपका वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स का जाल है, जिसे आप मकड़ी के जाले से की तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये जो सूचना का तंत्र है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे सर्वर्स होंगे, बहुत सारे वेब सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रखते होंगे, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी संदर्भ में जानकारी चाहिए होती है तो आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। सर्च इंजन उस प्रकार के डॉक्यूमेंट को वेब पे पड़े हुए मेटा डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसके इंडेक्सेस प्रिपेयर करता है और आप तक वह आंकड़े प्रस्तुत करता है जिसकी खोज आप कर रहे होते हैं। तो वेब सर्च इंजन का काम होता है कि विश्व स्तर पर जो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जिन पर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में किसी सर्च रिजल्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तो वेब आपने जाना कि वेब जो है विश्व स्तर पर अलग अलग डोमेन्स में पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जो आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं को कहते हैं। तो हम बात करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स की। व्हाट इज वेब डॉक्यूमेंट? तो वेब डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। डॉक्यूमेंट वह आंकड़े होते हैं जो किसी संदर्भ में लिखे गए होते हैं। उसका इस्तेमाल आप अपने सूचना के रूप में कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपके लिए सूचना हो सकता है अगर वह आपके लिए इंटरप्रेटेबल हो। अगर कोई भी आंकड़ा आपके लिए इंटरप्रेटेबल नहीं है तो वो किसी अन्य सिस्टम के लिए डेटा हो सकता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन के स्वरूप की बात करें तो डेटा वो होगा जो नॉन इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट में होगा और इंफॉर्मेशन वो होगा जो इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो डेटा हम उसे कहेंगे जो आंकड़े जिसका कोई सेंस नहीं निकलता, यानी जिस संदर्भ में आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके पास उसका कोई अर्थ नहीं है, भाव अर्थ नहीं है, तो उसे हम डेटा कहेंगे। रॉ फैक्ट्स को हम डेटा कहेंगे। और डेटा के साथ जैसे ही इंटरप्रेटेबल या इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होगा वो इंफॉर्मेशन कही जाएगी। तो अगर डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में कंसीडर की जा रही है तो डेटा विथ इंटरप्रिटेबल फॉर्मेट होगा। या यूं कहें कि अगर आपके पास एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जानी है तो एक न्यूज़पेपर आपका इंफॉर्मेशन का स्वरूप होगा, लेकिन वो आंकड़े जो न्यूज़पेपर पर छपने हैं वो डेटा होंगे। तो अगर हम किसी भी न्यूज रिपोर्ट को या ऐसे आंकड़े जो अपना भाव प्रकट करते हो उसको सुव्यवस्थित ढंग से आपके किसी पेज पर अरेंज कर दिए जाते हैं और वह किसी सूचना को प्रकट करने लगते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कही जाएगी। तो आपने जाना डेटा वह रॉ फैक्ट है जिसका अपना भाव अर्थ नहीं होता, लेकिन जब डेटा के साथ भाव अर्थ जोड़ दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? जब डेटा को किसी एक प्रोसेस के माध्यम से गुजारा जाए जो सूचना का स्वरूप प्राप्त कर ले, उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहेंगे। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें डेटा एज ए इनपुट होगा और डेटा इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट होगा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डेटा से इंफॉर्मेशन के बीच में एक प्रक्रिया होगी
जिसे डेटा से इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेबल कैसे हो सकता है। डेटा इंटरप्रेटेबल कैसे हो सकता है? यदि डेटा के साथ उसका फॉर्मेट जोड़ दिया जाए तो वो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटेबल हो सकता है। यानी डेटा का इंटरप्रिटेशन तभी पॉसिबल है जब उसका एक निश्चित स्वरूप में वह व्यक्त किया गया हो। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आपके मार्कशीट के आंकड़े हैं, जैसे लिखा हुआ है 80, 90, 60, 100, सपोज ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यू अपने आप में कोई भी सूचना प्रकट नहीं करती, लेकिन अगर आपके मार्कशीट में एक टैबुलर फॉर्मेट में यानी टेबल के स्वरूप में इस चीज को व्यक्त किया जाए, जिसमें आपके सब्जेक्ट के नाम लिखे हों, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑब्टेन। अब सपोज सब्जेक्ट 1 में ये वैल्यू है 80, 90 एंड 60। 80, 90 और 60। यहाँ मिनिमम आपका सपोज 40 है, 40 है, 40 है और मैक्सिमम आपका 100 है, 100 है, 100 है। तो ये डेटा का स्वरूप अपने आप में बताता है कि इसका क्या अर्थ होगा। इसका मतलब ये है कि ये मार्कशीट है, मार्कशीट में नेम ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर ये है, मैक्सिमम नंबर ये है और आपके द्वारा प्राप्तांक ये है। तो डेटा को अगर इस प्रकार से अरेंज कर दिया जाए कि वह सूचना को प्रकट करने लगे, इसका मतलब इंटरप्रिटेबल फॉर्मेट में हो जाए, तो इसे आप सूचना का स्वरूप कह सकते हैं। तो आपने जाना कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। उसी क्रम में हम अब देखते हैं डॉक्यूमेंट किस तरीके के हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऐसे फाइलों को कह सकते हैं जो आंकड़ों को रखेगा, लेकिन कैसे आंकड़ों को रखेगा, वो किस प्रकार का होगा, वो उसमें पड़े हुए डेटा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपकी फाइलें होती हैं सीक्वेंशियल, रैंडम एंड बाइनरी। फाइलों की बात करें तो फाइलें आपकी हो सकती हैं सीक्वेंशियल, सेकेंड रैंडम, थर्ड बाइनरी। आपका डेटा किसी फाइल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है या डेटा आंकड़े फाइल के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो फाइलों के प्रकार के ऊपर निर्भर करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल स्टोरेज फाइलों के ऊपर निर्भर करते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक टेप है, पहले मैग्नेटिक टेप यूज होता था जिस पे फाइलों को रखा जाता था, तो मैग्नेटिक टेप में जो भी डेटा रखा जाता है उसमें अब होता क्या है मैग्नेटिक टेप में कि आपका हेड है और इस हेड के ऊपर से ये टेप मूव करेगा और जब टेप के ऊपर जो लिखा होगा वो ये रीड करेगा। तो इस तरीके से आपके हेड जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उस पर डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में है और जैसे जैसे ये मूव करेगा इस पर लिखा हुआ डेटा हेड के द्वारा रीड किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंशियल स्टोरेज हुआ।
तो सीक्वेंशियल स्टोरेज पर डेटा को रखने के लिए जो प्रकार यूज किया जाता था वो है सीक्वेंशियल। सेकंड है आपका रैंडम। रैंडम एक ऐसा फाइल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डेटा को किसी भी पॉइंट से रखा और रीड किया जा सकता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आपका कुछ प्लाटर इस तरीके का होता है और इसमें किसी भी पॉइंट पर हेड को मूव करके, अब सपोज हेड है और इस हेड पर हेड के मूवमेंट को कहीं भी कंट्रोल करके भेजा जा सकता है और किसी भी जगह से डेटा रीड या राइट किया जा सकता है। तो आपने जाना सीक्वेंशियल, आपकी फाइलें रिबन के ऊपर सीक्वेंशियल वे में लिखी गई होगी, तो वो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसी रैंडम स्टोरेज पर, ये सीक्वेंशियल स्टोरेज है, ये रैंडम स्टोरेज। इस रैंडम स्टोरेज में किसी भी पॉइंट पे डेटा को रखा जा सकता है और रीड किया जा सकता है। और जबकि तीसरा है आपका बाइनरी। बाइनरी ऐसे डेटा होते हैं जो कंप्यूटर में बाइनरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, तो ये सब आपके बाइनरी फाइल्स हैं, क्योंकि बाइनरी वह आंकड़े होंगे जिसका इस्तेमाल यूजर अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकता या नहीं करता। जबकि सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल यूजर अपने डेटा को या आंकड़ों को रखने के लिए प्रयोग में लाता है। तो अभी हम देखते हैं डॉक्यूमेंट के प्रकार। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप डॉक्यूमेंट रखना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज या स्टोर करने के लिए आप दो अप्रोच यूज करते हैं। पहला है आपका लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में या डेटा में आप क्रमिक रूप से डेटा को लिखते हैं। लीनियर का मतलब ये हुआ कि पहले वर्ड, पहली लाइन से आप स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट लिखते हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन और लास्ट वर्ड पर जाके खत्म होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहला हम देखते हैं लीनियर, नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और लास्ट तक वैसे ही क्रमागत रूप से लिखे जाते हैं। जैसे कि आपका उपन्यास है, नॉवेल। नॉवेल में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट पेज बाय पेज लिखा गया होता है। लास्ट वर्ड जो पेज में खत्म हुआ उसके आगे का मैटर सेकंड पेज पर लिखा गया होता है। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में लिखा गया होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका डॉक्यूमेंट पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरीके से वो चलता है जब तक कि पूरा का पूरा उपन्यास खत्म ना हो जाए। तो ये आपका लीनियर डॉक्यूमेंट कहलाता है, जहां पर आपके डेटा को क्रमागत तरीके से लिखा गया होता है। दूसरा आता है आपका नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट। नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट किस प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं? आपने देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक, जो आपके सिलेबस की होगी या जो किताबें आप पढ़ते होंगे, या हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी किताबें या क्लास या सब्जेक्ट की किताबें जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया होता है। फिर उन सभी चैप्टर्स को अलग अलग हेडिंग में बांटा गया होता है और हेडिंग में भी सब हेडिंग, पॉइंट्स इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लिखे गए होते हैं। तो उदाहरण के रूप में चैप्टर 1, हेडिंग 1, फिर मैटर, हेडिंग 2, मैटर, इस तरीके से लिखा होता है। इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स और डॉक्यूमेंट्स लिखे गए होते हैं। तो चैप्टर इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में या पार्ट्स में, सेक्शंस में बांटे गए होते हैं। यहां पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है तो आप उस चैप्टर में जाते हैं, उस हेडिंग में जाके उस चीज को पढ़ते हैं, फिर वापस चले आते हैं। लेकिन इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि शुरू में
किताब पर एक इंडेक्स दिया होता है। इस इंडेक्स का काम होता है यहां लिखे गए टॉपिक्स के हिसाब से आप उस पेज नंबर पर डायरेक्ट जंप करते हैं। जैसे मान लीजिए पेज 2 है तो आप डायरेक्ट पेज 2 पे चले गए और यहां पर लिखी गई हेडिंग्स और मैटर्स को आपने स्टडी करा और फिर वापस आप इंडेक्स में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट नॉन लीनियर फैशन में यानी क्रमागत स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया होता है। वहां पर उनके बीच में डेटा डिपेंडेंसी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हो। वहां पर डेटा को इस प्रकार से लिखा गया होता है कि वह एक दूसरे पर एक्सेस भी किए जा सकते हैं, यानी आप चाहे तो लीनियर वे में जाकर के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स की सहायता का ले सकते हैं और डायरेक्ट उस जगह पर जाकर के स्टडी करके वापस इंडेक्स पे आके फिर दूसरे टॉपिक को सर्च करके। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2000 पेजेस की बुक है और किसी मैटर को आपको ढूंढना है तो आप इंडेक्स में जा करके किसी टॉपिक को सर्च करके डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं, जबकि लीनियर में आपको पहले पेज से शुरू करना होगा और लास्ट पेज तक जाना होगा अगर वो मैटर पेज में नहीं मिलता है तो, या अगर मिलता है तो बीच में आप किसी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर में किसी डॉक्यूमेंट को और उसके रिलेटेड कंटेंट्स को फाइंड करने के लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जाना होगा, और जबकि नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट में आप इंडेक्स में आकर के किसी भी कंटेंट को लोकेट करेंगे और डायरेक्ट उस पेज पे जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि डॉक्यूमेंट कितने तरीके के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी के क्रम में आप देखेंगे कि नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल वेब पेजेस में कैसे है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप जो भी वीडियोस हैं उसे पूरा देखें और यहाँ पर बताए गए किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल आगे आने वाले वीडियोस और उससे संबंधित कंटेंट के साथ होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।